हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं वो 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। हम लोग ग्रामर का एक एक टॉपिक को देखने वाले हैं और वो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए हैं रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस से। मतलब रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस का मतलब है व्यवस्थित करना, ठीक है, जिसमें आप लोगों का सब्जेक्ट जो है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब अलग अलग लिखा रहेगा। तो आपको अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग अच्छे से करना होगा, व्यवस्थित करना होगा। पहले आपको सब्जेक्ट, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे आपको करना होगा, ठीक है। जैसे पहला आप लोगों को दिख रहा है कि ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी। तो अब इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? अगर कहीं ही, सी, इट, दे ये सब लिखा हो तो वो सब्जेक्ट होता है। जैसे दे यहां लिखा हुआ है तो आप लोगों का ये सब्जेक्ट हो जाएगा, दे। अब आप लोगों को यहां अगर हेल्पिंग वर्ब है, जैसे ये जा रहे हैं मुआज, वियर, ठीक है, सैल या विल, ये सब है, तो आप लोगों को लिखना है। अगर ये नहीं है तो आपको डायरेक्ट क्रिया लिख देना है। क्रिया का मतलब है कि आपको वर्ब, जैसे प्ले यहां एक वर्ब है, ठीक है। प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है? प्लेड, ठीक है। इसलिए आप लोग ऐसे, ये वर्ब है। अब आप लोगों को वर्ब के बाद आपको क्या लिखना है? आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो हॉकी लिखना है, ठीक है, हॉकी। अब आप लोगों का दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे, ऑन एवरी संडे, ठीक है। अब आप लोग बताओ इसमें आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को यहां सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो दे प्ले हॉकी, ठीक है, ऑन एवरी संडे, ये हमारा पहला है, ओके। अब दूसरा वाला आप लोग समझो, दूसरे वाले में क्या पूछ रहा है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। लिखा हुआ है इनिंग्स बाय एंड द मैच वन इंडिया। अब इसको आप लोग रीऑर्डर कैसे करोगे? सबसे पहले यहां आप देखो कि यहां ऑब्जेक्ट कौन है, कौन जीता? इंडिया। तो इंडिया यहां क्या है? आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, इंडिया। तो इंडिया आपका यहां सब्जेक्ट हो गया। अब आप लोग देखो यहां आपका इजार, मुआज, वियर, सैल, विल ये सब तो है नहीं। तो इंडिया वन जो है विन का सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये वर्ब होगा, ठीक है। इंडिया वन द मैच, देखो वन द मैच, मैच आपका ऑब्जेक्ट है। तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, क्लास 10th में पहुंच चुके हो। अब बाई है कहीं, ये बाई एन इनिंग, बाई एन इनिंग का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आप लोग कर लोगे। ऐसे आप कम से कम 10 से 20 कर लोगे तो आप लोगों का आराम से बोर्ड एग्जाम में हो जाएगा। आपका तीसरा है टू गिफ्ट ब्रदर सेंड माई ए मी बर्थडे ऑन माई ऑन, ठीक है। थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप लोग यहां सबसे पहले क्या ढूंढना? सब्जेक्ट। तो यहां जो आपका है माई ब्रदर सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो भाई है उन्होंने सेंड किया है गिफ्ट। तो यहां आपका माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर, ठीक है। यहां भी आप लोगों का कुछ नहीं है, आपको सेंड लिखना है। सेंड सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना है? मी मतलब मुझे, ये मी। और क्या भेजा है? ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे। बस इतना सा आप लोगों को बनाना होता है। कुछ आप लोग जितने इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस उसका रिवीजन कर लो, बार बार उसको कोशिश करो लगाने का, ठीक है। थोड़ा रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस के बारे में समझो तो आप लोग इन सबको कर लोगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आप लोगों को फुल चैप्टर इन वन वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर ध्यान देना है। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इनके कई सारे रूल्स हैं जो आप लोगों को समझना जरूरी है। जैसे यहां लिखा मोहन सैड टू हिज फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वांट टू परचेज ये बाइक।
अब इसमें ये तो आपको पता है कि सैड टू के स्थान पर क्या लगेगा, ये मैंने आई होप कि पढ़ाया है थोड़ा सा, लेकिन अभी रूल्स नहीं पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन वो भी पढ़ा दूंगा। लेकिन मैं जितना इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप मोहन लिखिएगा, मोहन, ठीक है। अब देखो ये आपका सैड टू क्या है, पार्ट में है, ठीक है, पास्ट में, तो यहां आपका सैड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है, टोल्ड में बदल जाता है सैड टू। अब सैड टू के स्थान पर आपने टोल्ड कर दिया, तो अब आप लोगों को लिखना है टोल्ड हिज फादर, क्या लिखोगे, टोल्ड हिज फादर। अब आप लोगों को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना, जैसे आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है उसको हटा देना है। अब आप लोग सोचोगे अगर मैं हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, तो आपको कंजक्शन डैट लगा देना है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अब इस टाइप का अगर आपसे पूछे तो आप लोग जैसे सैड टू आए तो सैड टू के स्थान पर टोल्ड लगा देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट लगा देना, और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलेगा तो आपका ही हो जाएगा। एंड ही होने के बाद वांट, वांट जो है ना आपका प्रेजेंट में है, ठीक है, तो ये वांटेड हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। इतना तो आप लोग पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। वांटेड टू परचेज ए बाइक, तो अब आप लोगों को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखना है, क्योंकि दिस इज डायरेक्ट स्पीच, ये आपका डायरेक्ट है और ये आपका इनडायरेक्ट है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये हमारे हैं पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग और सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, द टीचर सैड द स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि व्हाई, जो आप लोगों का व्हाई है, यह इंट्रोगेटिव वाले क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव वाले जैसे व्हाई आ गया, आगे वाज आ गया, आर आ गया, ठीक है, या फिर सैल आ गया, तो ये सारा ज्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा जो आपका इंट्रोगेटिव है उनको थोड़ा सा रिवीजन करना। जैसे यहां मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, इंट्रोगेटिव में जो आपका सैड टू के स्थान पर टोल्ड नहीं लगता है, क्या लगता है, आस्क्ड लगाया जाता है, आस्क्ड, ठीक है, क्योंकि हमेशा आपको पता है कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो इसीलिए आस्क्ड लगाया जाता है। यहां आप लोग ये लगा देना, ठीक है, क्योंकि व्हाई लगा हुआ है, और यहां भी आप लोग लगा देना। तो देखो क्वेश्चन मार्क, अब देखो यहां आप लोगों को क्या करना है, लिखना है द टीचर, सैड टू के स्थान पर मैंने क्या कहा है लगाने के लिए, आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब आप लोग यहां क्या करोगे, आप लोगों का जो मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाओगे, देखो अगर व्हाई आए आगे, जैसे आपका आगे व्हाई आ जाए, व्हाट आ जाए, या फिर व्हिच आ जाए, ये सब आ जाए, तो आप लोगों को कुछ नहीं लगाना है। इसी चीज को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर व्हाई को यहां लिख देना है। व्हाई को लिख देने के बाद आपको क्या करना है, अब आप लोगों को देखो सिंपल में चेंज कर लेना। सिंपल का मतलब है कि आप लोगों का यू है, तो यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये स्टूडेंट्स से बदलेगा, देखो बहुवचन है, स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आपका दे में बदल जाएगा, ठीक है, दे। अब आप लोग यहां से समझना, व्हाई दे, इसको आप छोटे लेटर में कर देना, व्हाई दे। अब आप लोगों का ये आर है, तो यानी कि प्रेजेंट में है, तो पास्ट में बदल दो, आर को आप वियर कर दो, क्योंकि दे आपका बहुवचन है, वियर, ठीक है। अब वियर कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब नॉट है, नॉट लिख दो, डूइंग है, डूइंग लिख दो। देखो अब आपका कितना सिंपल हो गया। योर को अकॉर्डिंग टू डे बदल देना, योर जैसे आपका यू का योर हो जाता, तो दे का क्या हो जाएगा, दियर, अपने का अंग्रेजी, ठीक है, दियर होमवर्क। बस इतना सा आप लोगों को समझना है। रूल्स थोड़ा सा पढ़े होंगे तो कहोगे सर बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर आपने रूल्स नहीं पढ़ा होगा तो सर ये हार्ड है। बट मैं आप लोगों को बताऊंगा, आगे रूल्स भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं जितना बता रहा हूं उनको थोड़ा सा नोट करके थोड़ा सा आप लोग समझना प्रयास करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए मैं आप लोगों को इतना ज्यादा अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट ये भी बहुत ज्यादा है, ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू राइटिंग ए लेटर, ठीक है। अब आप लोग इसको कैसे बनाओगे, यहां मैंने बताया है कि अगर आपका मतलब इंट्रोगेटिव है तो ही और सैड टू के स्थान पर आस्क्ड लगा देना, क्या लगा देना, आस्क्ड मी। अब आप लोगों का अगर आर आ जाए आगे, जैसे आपका आर आ जाए, वाज आ जाए, सैल आ जाए, मतलब ये सारी चीजें आ जाती है ना, तो ये नहीं लगाया जाता।
मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमें क्या लगाना है, वो है इफ या वेदर। आसान, आप लोग इफ लगा देना या वेदर भी लगा सकते हो, बट इफ लगाना है, ठीक है, ये आसान है। तो इफ आप लोग लगा देना और यू बदलेगा मी से। ये देखो, जब ये देखो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये आपका मी से बदलेगा। देखो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, वैसे पढ़े भी होंगे बहुत सारे बच्चे, तो आई हो जाएगा। और ये आपका वाज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये आपका प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदल जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट हमेशा पास्ट में बदलता है, इतना समझ ही रहना, ठीक है। राइटिंग ए लेटर, जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा समझ लेना। अब हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपको जितना बताने वाला हूं उसके आगे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। अगर ये नहीं आएगा तो इसी बेस्ड पर आएगा, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। तो इसमें आपसे पूछ क्या रहा है कि लिखा हुआ है आई नो हिम वेरी वेल, मतलब आई नो हिम वेरी वेल। इसको आप लोग कैसे चेंज करोगे? देखो सबसे पहले आप ये समझना कि आपका जो मतलब एक्टिव पैसिव होता है उसमें मेन होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें आप लोग लिखा आई नो हिम वेरी वेल, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें हिम है ना, तो हिम को आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही होगा। और आई को, जो आई है उसको आपको ऑब्जेक्ट बना देना है, और ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी होता है, ठीक है। अब जैसे हिम को आप ही लिख दो, ही, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट में है, ठीक है। तो अब आप लोग देखो यहाँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम का प्रयोग किया जाता है अगर आप एक्टिव से पैसिव में बनाती हो। तो अब आप लोग ही के साथ क्या लगाओगे? इज। और ये एक बात हमेशा याद रखना कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, चाहे जो आपका हो, ठीक है। तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना, क्या दिक्कत है, याद कर लेना थोड़ा सा। तो इज, अब नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन, ये आपका वर्ब है KNOW, मतलब जानना, ठीक है। अब यहां आप लोग टू लगा देना, टू मी। देखो बाई लगाया जाता है लेकिन ये नो वाले में आपको टू लगाना है, ठीक है। वैसे तो बाई लगाकर सब्जेक्ट को लिखा जाता है, लेकिन यहां आप लोग याद रखना। अब आपको लास्ट में वेरी वेल जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दो, नो प्रॉब्लम, फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन समझना, लिखा हुआ है ही टीच अस इंग्लिश एवरी डे, ठीक है। ही टीचेज अस इंग्लिश एवरी डे। अब इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ ही है और ऑब्जेक्ट आपका अस है, बट आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तब अस, देखो यहाँ अस आपका है और यहाँ आपका इंग्लिश है, ठीक है। तो इंग्लिश यहाँ आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखो ही टीचेज अस इंग्लिश, देखो क्या पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। तो इंग्लिश आप लोग यहाँ सबसे पहले लिख देना, ठीक है। अस को नहीं, आपको इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश लिखा। अब आपको इज लगाना है, ठीक है, इज। अब आप लोगों को क्या करना है? टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, TAUGHT, टॉट, ठीक है। अब आप लोगों को अस लिखना है, टॉट के बाद अस। देखो ये टॉट टीचेज अस एक में है, इस ऐसे आप टॉट अस एक साथ लिखना, ठीक है। अब आप लोग लिखना एवरी, देखो अब आप लोगों को क्या लिखना है? हिम, ठीक है। आप लोगों को अब लिखना है हिम। अब आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव में जब आपको ये जो सब्जेक्ट होता है इसको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो इसको बाई लगाया जाता है उसके आगे, ठीक है। बाई लिखकर तब आप लोगों को ही को हिम में चेंज करना है, ठीक है। हिम में आपने चेंज कर लिया। अब आप लोगों को एवरी डे लिखना है, क्या लिखना है? एवरी डे, बस, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझना, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क या फिर वर्क एस्टरडे? डिड यू, आगे आपका क्या आ गया? इंट्रोगेटिव। तो आप कुछ नहीं करना, जैसे आपका ये पास्ट में है तो जैसे आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में वाज या वेयर का प्रयोग किया जाता है, किसमें? जब आप लोगों का मतलब एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। तो डिड के स्थान पर वाज का प्रयोग कर दो, ठीक है। अब यहाँ योर वर्क जो है ना ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो योर वर्क को आगे लिख दो, सब्जेक्ट बना दो, योर वर्क। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होगा कंप्लीटेड, ठीक है। इतना आप लोग याद रखना, कंप्लीटेड। अब ये एस्टरडे यहां भी लिख सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं यहां ही लिख देता हूं। देखो दो तरह से लिखा जा सकता है, एक सब्जेक्ट से पहले, एक सब्जेक्ट के बाद में। जैसे एस्टरडे बाई, मैं अब सब्जेक्ट लिखना है यूं, यूं का यूं ही रहेगा,
ठीक है, यहाँ आप लोग लगा देना मतलब क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों का आता है पंक्चुएशन। देखो पंक्चुएशन भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पंक्चुएशन नहीं समझ में आता, जबकि पंक्चुएशन बहुत ज्यादा आसान है। देखो पंक्चुएशन में होता क्या है कि आपको जो छोटे वर्ड्स में लिखे हो तो उनको बड़ा वर्ड्स कर लेना। ज्यादा आप लोगों का वो आता है जो आप लोगों का होता है क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाने के लिए। जैसे पहला ही देख लो, रमेश सेड टू सुरेश डिड द टीचर कॉल यू। ठीक है, अब यहां क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, रमेश को मतलब रमेश लिख दो, आर कैपिटल रखना, ठीक है, रमेश, ठीक है। अब सैड टू जैसा लिखा हुआ है, सैड टू ये आपका क्या डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, ठीक है। टू सुरेश ये आपका डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट है तो सुरेश को एस कैपिटल कर देना, ठीक है, एस कैपिटल रखना। अब आपको कॉमा लगाना है, इनवर्टेड कॉमा, जो यहां नहीं लगा हुआ है, बस यही मेन चीज है। और यही वाला ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आता है आपका इंट्रोगेटिव वाला। तो अब आप लोगों को डिड का डी कैपिटल कर देना, ठीक है, डिड, ठीक है, डिड द टीचर कॉल यू। अब बच्चे करते कि हाँ यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं, नहीं। अब आपका ये जब इंट्रोगेटिव है तो आप यहाँ फुल स्टॉप नहीं, आपको वो लगाना क्वेश्चन मार्क। और इनवर्टेड कॉमा बंद ही नहीं करते तो नंबर कटेगा ही, इनवर्टेड कॉमा बंद कर दिया करो, ठीक है, ये समझना। अब दूसरा देखो लिखा है माई फादर सैड टू मी यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। अब यहाँ भी वही चीजें हैं जो मैंने अभी जस्ट बताया है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा वाला सिस्टम, बट थोड़ा सा आपको चेंज रखना है। एम आप लोग कैपिटल करना, माई फादर। तो इन टाइप के 100% बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखिए ये जो अभी मैं बता रहा हूं ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आया है, ठीक है, बहुत बार आ चुका है, तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं। सैड टू मी, अब कॉमा लगा दो एंड आप लोग इनवर्टेड कॉमा लगा दो, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है यू, वाई कैपिटल कर देना, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। बस हो गया, यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमा बंद कर दो। बस ये हमारा 2 इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन है। अभी हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है, ये भी समझ लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन समझ लो। लिखा क्या है, सबसे पहले ये समझो, ये मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं लिया है, थोड़ा सा अलग चीज लिया है जो बच्चे गलती कर देते हैं। इसमें लिखा हुआ रवि हैज विजिटेड या विजिटेड ताजमहल ऑफ आगरा, ठीक है, मेनी या फिर हाँ मेनी टाइम्स बट हैज नेवर गॉन टू दिल्ली। इसको आप मेनी लिखा है, मेनी कर देना या फिर मैं कर देता हूं मेनी, ठीक है। अब यहां कैसे बनाओगे, ठीक है, इनको भी जानना आप लोगों को जरूरी है, ठीक है। तो देखो बहुत ज्यादा आसान है। अगर यहां बात किया जाए देखो रवि का आर पहले कैपिटल कर देना क्योंकि एक नाम है, और हैज देखो जैसा लिखा हुआ वैसे चलो, थोड़ा सा नॉलेज ऑफ ताजमहल का टी तो कैपिटल कर दो क्योंकि भाई ये प्रसिद्ध चीजें हैं। महल का एम कैपिटल कर दो, ताजमहल, ठीक है। ऑफ आगरा का ए कैपिटल कर दो क्योंकि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है आगरा। अब मेनी है, मेनी टाइम्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसा है वैसे लिखते चले जाओ। इसमें क्या बनाना, ना रूल्स है ना कुछ है, बट हैज नेवर गॉन टू दिल्ली का डी कैपिटल कर देना, ठीक है, क्योंकि प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका तीसरा नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्चुएशन। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन। ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन, और जितना मैं आपको बता रहा हूं उसको तैयार करके जाना, ठीक है। प्रीपोजिशन में पहला हमारा है द सन सेट्स। अब यहां प्रीपोजिशन भरना है द वेस्ट। आपके पास बोर्ड एग्जाम रहेगा इनटू इन या फिर केवल टू, तो क्या भरोगे बच्चों, पता है नहीं, तो आप लोग इन भरना। क्यों? क्योंकि इन द सनसेट्स के साथ हमेशा इन भरा जाता है, ठीक है। अब आप लोग अगला देखो, अगला में कंफ्यूज मत होना। द बॉयज वी आर रनिंग द रोड, तो किस पर रनिंग करते हैं? आपके पास ऑप्शन है ऑन, टू, एट,
तो ऑन द रोड, ठीक है, इतना तो पता ही होगा, काफी आसान सा है। एंड अगला है कि ही इज सफरिंग विथ या फ्रॉम या फॉर। देखो आप लोग जब एप्लीकेशन लिखते हो तो सर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, तो फ्रॉम भर दो, बस हो गया। देखो थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग चलो, एग्जाम्पल अपने लाइफ का लो, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चौथा है ही हैज बीन लिविंग हियर 1860, यहाँ आपको सिंस फॉर एट। देखो अगर कोई निश्चित तीर दिया हो 1860, 2001, 2010, तो वहां हमेशा याद रखना सिंस भरा जाता है, ठीक है। अगर टाइम दिया हो 3 बजे 4 बजे, तो वहां भी सिंस भरा जाता है। अगला देखो स्टूडेंट, अगला है हमारा दे आर सर्टिफाइड योर प्रपोजल। तो यहाँ आप लोग सर्टिफाइड के साथ हमेशा विथ भरा जाता है। क्या भरा जाता है? विथ। तो ये हमारा है प्रीपोजिशन। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक बताया, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, प्रीपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव एंड और सारे टॉपिक्स आप लोगों को कल मतलब अगली वीडियो में बताया जाएगा। जैसे आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, पैसेज, स्टेंजा, ये सारी चीजें। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर क्लास 10th की पूरी तैयारी कर सको। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।